दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया सुनाने जा रहा हूं कि जिसे सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये कैसे मुमकिन है कि एक मां अपने खून के रिश्ता को इस तरह नुकसान पहुंचा सके? ये वाकया इतना दिल तड़पा देने वाला है कि आपका दिल भी छलनी हो जाएगा। आज का किस्सा जेल में कैद सकीना का है, जिस पर इल्जाम था कि उसने अपने 7 महीने के बच्चे को कत्ल कर दिया था। इसके पीछे वजह यह थी कि वह अपने शौहर से तलाक लेकर किसी और शख्स से शादी करना चाहती थी, लेकिन यह बच्चा उसकी राह में रुकावट बन रहा था। जब उसने बच्चे की जान ले ली तो उसके शौहर ने पुलिस को इत्तला दे दी और सकीना ने अपने जुर्म का इतराफ भी कर लिया। अब 1 महीने बाद उसे फांसी की सजा दी जानी थी और मेरी ड्यूटी इस औरत के साथ लगा दी गई थी। आज उसका शौहर जेल में मुलाकात के लिए आया था। वह रोहान सी आवाज में बोला, सकीना, तुमने हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया? मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे नफरत थी, लेकिन तुमने इस बच्चे की जान क्यों ली? अभी भी मुझे उसकी हंसी कानों में सुनाई देती है। वह मुझे हर वक्त याद आता है। एक पल भी उसका ख्याल मेरी आंखों से नहीं हटता। सकीना, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें इससे जान छुड़ानी थी तो तुम उसे मेरे हवाले कर देती, मगर तुमने क्यों उसकी जिंदगी छीन ली? सकीना का शौहर रोते हुए अपनी बातें जारी रखता गया और मैं बेइख्तियार दिल से इस मंजर को देख रहा था। उसकी आंखों में दर्द था और मेरे दिल में कटाव। फिर वह बोला, मैं जानता हूं कि तुम इस लड़के को पसंद करती हो। तुमने अपने बच्चे को मारा ताकि मैं तुम्हें तलाक देकर तुम उससे शादी कर सको, मगर तुम्हें यह नहीं पता था कि तुम जेल में आ जाओगी। अब मुझे बताओ, मैं कहां जाऊं? तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मेरा बच्चा मारा और अब तुम यहां जेल में हो। सकीना खामोश रही, जबकि उसका शौहर यूं ही गम की बातें करता रहा। कुछ घंटों बाद वह मुलाकात खत्म करके चला गया। तब मुझे पूरा वाकया समझ आया कि एक मां के दिल में मोहल्ले के लड़के के इश्क की धुंध आ गई थी, जिसकी वजह से उसने अपने बच्चे की जान ली। उसने अपने बच्चे के लिए कोई तरस नहीं दिखाया था और मुझे सकीना से और भी नफरत हो गई थी। 2-3 बार सकीना के सामने कगैदी खवातीन आपस में लड़ पड़ी, मगर मैंने कभी भी उनकी लड़ाई को रोकने की कोशिश नहीं की। रोजाना कुछ खवातीन सकीना को मारती, मगर मैंने इन सब को नजरअंदाज करके खामोशी से खड़ा रहना बेहतर समझा। दरअसल ये सब देखकर मुझे अजीब सा सुकून मिलता था। खैर, काफी दिन गुजर गए और सकीना अब तक बिल्कुल खामोश थी। एक दिन सकीना की मुलाकात आई और मैं बहुत हैरान हुई कि आज उससे मिलने कौन आया है, क्योंकि उसके कैद होने के बाद उसकी मां ही पहली बार आई थी। मैं सोचने लगी, उसकी मां पहले कहां थी? वह अपनी बेटी से मिलने क्यों नहीं आई? खैर, मुलाकात के बाद उसकी मां वापस जाने लगी और मुझे देखकर रुक गई। वह कहने लगी, मेरी बेटी का खास ख्याल रखना, वह बहुत मासूम है, उसके साथ बहुत ज्यादती हुई है। जेल में भी कैदी औरतें उसे मारती हैं। तुम उसकी हिफाजत करना, उससे दुआएं लेना। मैं माथे पर बल डालकर बोली, अगर तेरी बेटी इतनी मासूम होती तो अपने बेटे की जान न लेती, सिर्फ अपने आशिक के लिए। यह सुनकर सकीना की मां की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगी, मेरी बेटी बेगुनाह है, उसके शौहर ने अपने बेटे को मारा है। फिर सकीना की मां ने कहा, मैं अपनी बेटी के लिए बड़ी अदालत जाऊंगी और वह बेगुनाह बरी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि अदालत से उसे इंसाफ मिलेगा। मैंने जवाब दिया, बीवी जी, अपनी कातिल बेटी को बचाने की कोशिश मत करो। अगर ये बरी हो गई तो तुम उसे फिर से शादी करवा लोगी और जब उसके बच्चे होंगे तो वह उन्हें भी मार डालेगी। सारा गुनाह तुम्हारे सर पर होगा। फिर मैंने कहा, मुझे बताओ, जब कयामत के दिन अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा तुम क्या जवाब दोगी? तुम एक लेडी कांस्टेबल हो, तुम्हारी ड्यूटी है, बस अपनी ड्यूटी को ठीक से अदा करो। ये कहकर वह चली गई, मगर उसकी बातें मुझे गहरी सोच में डाल गईं। उनकी बात सच भी हो सकती थी। क्या पता वाकई सकीना बेकसूर हो।
अब अगर कोई कैदी औरत सकीना के साथ बदतमीजी करती तो मैं फौरन दखल अंदाजी करके उन्हें कहती कि इसके साथ ऐसा सुलूक न करो। अब इस पर कोई हाथ नहीं उठाता था। मैंने देखा कि सकीना हमेशा उदास और परेशान सी रहती थी। शायद उसे अपने बच्चे की जान लेने का दुख था। कुछ दिन और गुजरे तो एक लड़का सकीना से मिलने आया था। मैंने उसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो वह बोला, मैं असगर हूं। यह सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। यकीनन यह सकीना का आशिक था। मैंने इन दोनों की मुलाकात करवा दी और इस बार भी मैं पास ही खड़ी रही। मुझे जिज्ञासा थी कि ये क्या बातें करते हैं, इसलिए मैं जानबूझकर उनके आसपास चक्कर लगाती रही। वह बार बार यही कह रहा था, सकीना, तुमने अपने बच्चे की जान लेकर गलत किया। तुम मुझे पसंद करती थी, मुझे भी तुम अच्छी लगती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि तुम अपने बच्चे की जान ले लेती। तुम अपने शौहर से तलाक भी ले सकती थी। अब अगर तुम जेल से बाहर निकली भी तो मैं तुम जैसी कातिल लड़की से शादी नहीं करूंगा। इतना कहकर असगर चला गया और सकीना चुपचाप उसे देखती रह गई। फिर मैंने कहा, देखा, ये दुनिया के रिश्ते ऐसे ही होते हैं, कोई किसी का नहीं होता। तुमने बेवजह अपने बच्चे की जान ले ली। वह बस मुझे देख रही थी और आज भी कुछ नहीं कहा था। मुझे यह जानने का शौक होने लगा था कि आखिर इसके पीछे क्या वजह थी कि उसने अपने ही बच्चे की जान ली। असगर की मोहब्बत क्या वाकई ममता से बड़ी हो गई थी? सकीना की कहानी जानने के लिए यह जरूरी था कि मैं इसके साथ दोस्ती कर लेती। इसीलिए अब मैं इस पर गुस्सा नहीं करती थी। मैं उसे हमेशा कहती रहती कि खाना खा लो, क्योंकि वह खाना नहीं खाती थी और हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। मैं उसे यही कहती थी, अगर तुम बेकसूर हो भी तो तुम इस तरह जेल की सलाखों के पीछे ही मर जाओगी और दुनिया वालों को कभी यह नहीं बता पाओगी कि तुम बेगुनाह थी। वह मेरी बातें सुनती रहती और फिर एक दिन मुझसे कहने लगी, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी, मुझे यह दुनिया अच्छी नहीं लगती। मुझे अब यह महसूस हुआ कि सकीना की खामोशी की वजह यही थी कि वह शदीद डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। जाहिर है, इंसान वक्ती मोहब्बत की लगन में आकर अगर अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा दे तो वह बाद में अपनी गलती सोच सोच कर पागल हो जाता है। अब शायद वह अपने बच्चे को मार देने का गम सह रही थी। फिर एक दिन उसकी मां आई। उसकी मां ने कहा, मैं तुम्हारा केस बड़ी अदालत में लेकर जाऊंगी। मगर सकीना ने अपनी मां को कसम देकर कहा, आप मुझे सजा काटने दें, मैं बड़ी नहीं बनना चाहती। फिर भी उसकी मां ने अदालत में सकीना के लिए दोबारा अपील की। पहली पेशी पर मैं उसके साथ नहीं गई क्योंकि दूसरी कांस्टेबल गई थी। जब वह वापस आई तो मैंने पूछा, तुमने जज साहब से क्या कहा? सकीना ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने अदालत के सामने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया है और उनसे कहा है कि मेरी सजा फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। यह सुनकर मैं एकदम चौंक गई। सकीना यह सब कहकर परेशान हो गई थी। फिर वह कहने लगी, जब मेरा अदनान ही जिंदा नहीं रहा तो मैंने जिंदा रहने का क्या फायदा? फिर मैंने कहा, तुमने अदनान को क्यों मारा था? सकीना कहने लगी, हां, मुझे अदनान को नहीं मारना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब वह मुझसे खुलकर अपने दुख का इजहार करने लगी थी और मुझसे बातचीत करने लगी थी। एक दिन मुझे कहने लगी, मेरा अदनान मेरी तरफ मुस्कुराता रहता था और हाथों से इशारे करके मुझे अपने पास बुलाता था। जब मैं काम से वापस आती तो वह मेरी तरफ देखकर मचल जाता था और कहता था कि मुझे उठा लो, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं उसे उठा नहीं पाती थी। मैं उसकी बातें सुनकर शॉक्ड हो गई। फिर मैंने पूछा, तुम्हारी क्या मजबूरी थी कि तुम अपने बच्चे को नहीं उठा पाती थी? उसका चेहरा जर्द पड़ गया। उसने जल्दी से आंखों के आंसू साफ किए और फिर लेट गई। वह कहने लगी, मुझे नींद आ रही है, तुम यहां से जाओ। अब मुझे लगने लगा था कि सकीना ने कत्ल करने से पहले भी अपने बच्चे पर जुल्म किया होगा। हो सकता है कि वह उसे दूध भी न देती हो। खैर, दिन बह दिन मुझे सकीना से नफरत बढ़ती जा रही थी, मगर मैं फिर भी उसके साथ अच्छा सुलूक करती थी क्योंकि मैं उसकी कहानी जानना चाहती थी। अदालत ने सकीना को
एक बार फिर सजा ए मौत सुना दी। जिस दिन उसे मौत की सजा हुई वह बहुत खुश नजर आ रही थी। मैंने उससे पूछा कि उसे क्या खुशी है, तो वह कहने लगी, अब मैं अपने बेटे के पास जाकर हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहूंगी। मैंने कहा, इस दुनिया में तुम्हें असगर की मोहब्बत ने इतना अंधा कर दिया था कि तुम अपने बच्चे का ख्याल भी नहीं रखती थी। तुम्हें क्या लगता है कि मरने के बाद अल्लाह तुम दोनों को मिला देगा? वह कहने लगी, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, मगर मेरी दुआ है कि अगले जहान में मुझे मेरा बेटा मिल जाए। खैर, हाई कोर्ट ने सकीना को सजाए मौत दे दी और फिर उसकी वालिदा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। जब उसकी मां उससे मिलने आई तो वह अपनी मां से झगड़ रही थी। सकीना कहने लगी, आपने ऐसा क्यों किया? फिर से आप मेरे लिए अदालत का दरवाजा क्यों खटखटा रही हैं? मैं जीना नहीं चाहती, मैं चाहती हूं कि अपने बेटे के पास चली जाऊं, और आप हैं कि बहाने बहाने से मेरी सजा माफ कराने के चक्कर में हैं। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। सकीना की वालिदा कहने लगी, तुम्हें मेरे सर की कसम है, इस बार तुम अदालत में झूठ नहीं बोलोगी, तुम्हें एक एक बात सच बतानी होगी। कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी और इस बार मेरी ड्यूटी सकीना के साथ लगी हुई थी। मैं सकीना को लेकर अदालत पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने सकीना से बयान लिया तो सकीना अभी भी यही कह रही थी कि उसने यह जुर्म किया है। जज साहब ने सकीना का मेडिकल कराने की तजवीज पेश की और कहा कि उनको मेडिकल की रिपोर्ट्स चाहिए। अदालत अगली तारीख तक मुलतवी हो गई। मैं सकीना को लेकर वापस जेल आ गई और उसका मेडिकल कराने की तैयारी करने लग गई। मैंने सकीना से पूछा, आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि जज साहब को तुम्हारा मेडिकल कराने की जरूरत पड़ी? तो सकीना बोली, मुझे नहीं मालूम, मैं अपना मेडिकल नहीं कराना चाहती और ही यह चाहती हूं कि मेरी सजा की माफी के लिए अपील की जाए। मैं मरना चाहती हूं, मुझे जीना अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, तुम जिंदगी से इतनी मायूस क्यों हो चुकी हो? मुझे कुछ तो बताओ। तब सकीना कहने लगी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें सहनी हैं, बहुत कुछ सहा है, इसलिए मैं मर जाना चाहती हूं। मैंने कहा, हमारे पास कई ऐसे केस आए हैं जिनमें कातिल भी अपनी सजा की माफी के लिए तड़प रहा होता है। वह चाहता है कि उसे माफ कर दिया जाए, उसे एक मौका दिया जाए, मगर तुम क्यों नहीं चाहती? तब सकीना रोने लग गई और बोली, मेरी उम्र अभी कम है, अगर यहां से छूट गई तो शायद मेरे वालिद मेरी दूसरी शादी कर दें, मगर मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती। मुझे मर्द जात से शदीद नफरत है, क्योंकि मर्द अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। मैंने पूछा, अच्छा ऐसा क्यों है? तो वह कहने लगी, चंद बरस पहले मेरी शादी हुई थी। मेरा शौहर फारूक एक अच्छा और नेक इंसान था। हम दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। वह मुझ पर अपनी जान निछावर करता था। अगर यह हो गई तो फारूक और भी ज्यादा ख्याल रखने लगा। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में अब किसी चीज की कमी नहीं है, हमारे पास हर चीज मौजूद थी। लेकिन फिर हमारी जिंदगी में एक तीसरा शख्स दाखिल हो गया, जिसकी वजह से हमारा सुकून, चैन, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं चौंक गई। मुझे लगा कि शायद सकीना असगर का नाम लेगी, क्योंकि फारूक और सकीना की जिंदगी में असगर ही तो आया था। लेकिन वह बोली, हमारी जिंदगी में समीना आ गई। मैंने हैरान होकर सकीना की तरफ देखा और वह बोली, मैं सच कह रही हूं, हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती थी, समीना। वह बहुत हसीन थी, बहुत प्यारी। मेरे शौहर ने जब समीना को देखा तो वह उसका दीवाना हो गया। मुझे समीना के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन मेरा शौहर फारूक कई मर्तबा मुझसे यह कह चुका था कि हमारे मोहल्ले में एक नई लड़की आई है जिसका नाम समीना है, तुम उससे मिल जाओ, वह बेचारी अकेली रहती है। जब मैंने यह सुना तो मुझे इस लड़की पर बड़ा तरस आया कि उसके मां बाप भी जिंदा नहीं हैं और वह गरीब भी है। एक दिन मैं उससे मिलने उसके घर चली गई और फिर हमारी दोस्ती अच्छी खासे हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं समीना को अपने घर भी बुलाने लगी। यूं मेरा शौहर समीना को देखकर खुश रहता था।
मेरा बच्चा अदनान इस दुनिया में आने वाला था तो मेरी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, इसलिए मैं समीना को अपनी थोड़ी बहुत मदद के लिए बुलाती थी। मगर मुझे कहां पता था कि यही औरत मेरी खुशियों की कगातिल निकल जाएगी। फिर एक दिन समीना मेरे किचन में चाय बना रही थी और मैं अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी। मुझे ख्याल आया कि मुझे समीना के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि वह मेरे घर में काम कर रही थी और मैं आराम कर रही थी। इसीलिए मैं किचन में गई तो यह देखकर हैरान और परेशान रह गई कि समीना और फारूक हाथों में हाथ पकड़े प्यार की बातें कर रहे थे। फारूक समीना को कह रहा था, तुम्हें बहुत जल्द अपना बना लूंगा। यह सब देखकर मैं फट पड़ी और बोली, अच्छा तो यह सब हो रहा है? मुझे तो लगा था कि समीना तुम मेरी दोस्त हो। मैंने तुम्हें हमेशा बहनों की तरह समझा, मगर तुमने मेरी जड़ों को काट दिया है। और फारूक, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इतना सुनना था कि फारूक ने मेरे मुंह पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। यह पहला दिन था जब उसने मुझ पर हाथ उठाया था। इसके बाद फारूक ने मुझे दिन रात बहुत मारा पीटा, यहां तक कि वह चाहता था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाए। वह मुझे ऐसा मारता था कि मेरी रूह तक कांप जाती थी। एक दिन फारूक ने मेरे बाजू पर मारा और मेरा बाजू टूट गया। 5 दिनों बाद मेरी डिलीवरी हो गई। अस्पताल वालों ने पूछा कि हाथ पर क्या हुआ है, तो फारूक ने कह दिया कि यह सीढ़ियों से गिर गई थी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं अपने बेटे को गोदी में उठाना चाहती थी, मगर मुझे अपने बेटे को उठाने के लिए दूसरे इंसान के सहारे की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि मेरा हाथ तो नकारा हो चुका था। अभी कुछ अरसा पहल इन दिनों फारूक मुझसे सुबह शाम यही कहता रहता था कि तुम मुझे दूसरी शादी की इजाजत दे दो, मगर मैं उसे इजाजत नहीं दे रही थी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली तो मेरा घर तबाह हो जाएगा। मैं लगातार यही कोशिश कर रही थी कि मोहब्बत और प्यार से अपने शौहर को अपना बना लूं, लेकिन वह अभी भी मेरा दुश्मन बन चुका था। अगर उसने दूसरी बीवी ले ली तो मेरे साथ क्या सुलूक होगा, यही सोचकर मैं सब कुछ सहन कर रही थी। मैं अपने वालिद से भी अपने शौहर की शिकायतें नहीं करती थी। फारूक बहाने बहाने से मुझे मारता रहता था। कभी कहता कि खाने में नमक ज्यादा क्यों डाला है, तो कभी यह कि मैंने खाने में नमक डाला ही नहीं है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मुझे अदनान से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी और यही लगता था कि वह मेरी खुशियों का सहारा है, वह मेरी जिंदगी है। फारूक आजकल बहुत गुस्से में रहने लगा था और वह हर वक्त मुझे मारने के लिए दौड़ता था। एक दिन वह मेरे पास आया और कहने लगा कि तुम मेरे दिल से उतर चुकी हो, मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हें अदनान की वजह से सहन कर रहा हूं, क्योंकि वह तुम्हारे साथ बहुत अटैच है, लेकिन जल्द ही यह वजह भी खत्म हो जाएगी, फिर मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगा। मेरे दिल में यह ख्याल आया कि यह न हो कि फारूक मेरे बच्चे को मुझसे छीन ले और मुझे घर से निकाल दे, और यह सोचकर मेरी रूह तक कांप गई। मैं अपने बेटे को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती थी। जब से मेरे शौहर ने मुझे धमकी दी थी, मैं सारा दिन अपने बेटे को चूमती रहती और यह सोच सोच कर रोती रहती थी कि अगर फारूक ने मुझसे अदनान को छीन लिया तो मैं क्या करूंगी। उसके बिना तो मैं सांस भी नहीं ले सकती, मैं मर जाऊंगी। कुछ दिन बाद फारूक मेरे पास आया और कहने लगा कि मैं आज समीना से शादी करने जा रहा हूं। यह सुनकर मैं फट पड़ी और बोली कि मैं इस सब की इजाजत नहीं दूंगी, कम से कम अपने बच्चे का ख्याल तो कर लो। फिर फारूक ने मुझे मारना शुरू कर दिया और अदनान को उठाकर कहने लगा, ये देखो अब मैं क्या करता हूं। तुम मुझे शादी की इजाजत नहीं दे रही थी तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम सारी जिंदगी पछताओगी। उसने अदनान को जोर से जमीन पर फेंक दिया और वह जमीन पर गिरकर चीखने चिल्लाने लगा। फिर अचानक खामोश हो गया। मैं चीख कर अपने बच्चे के पास जाना चाहती थी, मगर फारूक ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे 7 महीने के नन्हे अदनान ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ दिया और मैं एक तरफ खड़ी थी। अदनान के चेहरे पर दर्द के आसार थे, उसकी आंखों में फरियाद थी। वह चाहता था कि मैं उसे उठा लूं और तसल्ली दूं, मगर मेरे शौहर ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मैं चीखती चिल्लाती रही,
रोती रही कि मुझे जाने दो, मैं अपने बेटे को उठाना चाहती हूं। अदनान चीखते चीखते दम तोड़ गया। तब फारूक ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि लोगों, इधर आओ, देखो मेरी बीवी ने क्या कर दिया। मेरी बीवी ने मेरे बेटे को मार दिया। और मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। एक तरफ अदनान की लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ मेरे शौहर ने मुझ पर यह इल्जाम लगा दिया कि मैंने अपने बेटे को कत्ल करने के बाद अपने शौहर की जान लेना चाहिए, क्योंकि मैंने मोहल्ले के लड़के असगर से इश्क किया हुआ है। हालांकि हकीकत यह थी कि मैं तो असगर को जानती भी नहीं थी। फिर मेरे शौहर ने आसानी से शादी कर ली और जेल में आकर यह ड्रामा रचाया कि मैं कातिल हूं। पूरा थाना मेरे खिलाफ हो गया। इसके बाद असगर को जानबूझकर मेरे शौहर ने यहां भेजा था ताकि यह साबित हो जाए कि मेरा उसके साथ चक्कर था। फिर लोगों ने यह सब देखा तो पुलिस को फोन करके घर पर बुला लिया और मुझे गिरफ्तार करके जेल ले आए। मैं अभी तक सदमे में हूं। रातों को नींद नहीं आती और सोचती हूं कि यह कैसे मुमकिन है कि मेरा छोटा बच्चा मेरी आंखों के सामने मर गया और मैं कुछ नहीं कर सकी। मुझे अब जीना अच्छा नहीं लगता और मैं चाहती हूं कि अदनान के पहलू में जाकर सो जाऊं। फौजिया झारो कत्तार रोने लगी। तब मैंने उसे ढांढस दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि फौजिया ने सच कहा था या यह सिर्फ कहानी थी। फिर फौजिया की पेशी का दिन आ गया। उसे अदालत में पेश किया गया। जज ने रिपोर्ट देखी और पूछा कि आपका हाथ कैसे टूटा था। फौजिया फूट फूट कर रोने लगी और सारी दास्तान जज को सुना दी। मेडिकल रिपोर्ट में यह साबित हो चुका था कि फौजिया पर लंबे वक्त से तशद्दुद हो रहा था। उसके जिस्म की कई हड्डियां टूटी हुई थीं और वह इतनी कमजोर हो चुकी थी कि अपने बच्चे को नहीं उठा पाती थी। इससे साबित हुआ कि फौजिया कातिल नहीं थीं। उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशान थे, मगर वह यह सब छुपाती रही क्योंकि वह मरना चाहती थी और उसका बेटा उससे जुदा हो चुका था। सब लोग फौजिया को कसूरवार समझ रहे थे, मगर वह बेकसूर निकली। फिर 2 पेशियों के बाद अदालत ने फैसला सुनाया कि फौजिया बेकसूर है और उसे बरी कर दिया गया। फौजिया अपने घर वापस जा चुकी थी, जबकि फारूक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे सजा-ए-मौत दी गई। मगर फौजिया आज भी अपने बच्चे को याद करके बहुत रोती है। मुझे मालूम है कि उसके साथ बहुत जुल्म हुआ था और मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला उसे सब्र दे। आमीन। इस कहानी से यह सबक मिलता है कि जब मर्द अपनी मर्जी करना चाहता है तो वह औरत को कसूरवार ठहरा देता है और उसे समाज में बेइज्जत कर देता है ताकि वह जीने के काबिल न रहे। और आखिरकार औरत ही औरत की दुश्मन क्यों बनती है? यहां भी एक औरत की दुश्मन औरत निकली और उसका खुशहाल घर तबाह हो गया। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हमारी बहनों और बेटियों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे और जो महिलाएं तलाक याफ्ता हैं, अल्लाह उन्हें आसानी दे।